नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं सुनील शर्मा ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉजी यूर फ्यूचर इज इन यूर हैंड चैनल के माध्यम से कोशिश करता हूं कि आप लोगों के दिलों में जगह बनाऊं, आप लोगों को ज्योतिष की सही जानकारी प्रदान करूं। दोस्तों, आजकल जो ग्रहों का दौर चल रहा है, तो मैं 3 ही ग्रहों को दर्शाता हूँ, राहु, केतु और शनि। लोग इन ग्रहों के संबंध में ज़्यादा दौड़ते हैं, मगर दोस्तों कभी आपने इसको जानने की कोशिश की कि भाव भी होते हैं इम्पोर्टेंट। कभी भी ग्रह का संबंध ही इम्पोर्टेंट नहीं बताया गया। ग्रह किससे संबंध रख रहा है ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों में से आज मैं 12वें ही भाव की बात करूंगा। मैंने हर भाव के संबंधित जानकारी आपको प्रदान करी है। आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो में, तो मैंने हर भाव की जानकारी प्रदान की। तो आज हम बात करेंगे द्वादश भाव के बारे में, यानी कि 12वां घर, व्ययभाव। दोस्तों, पहले हम यहाँ पे किसी भी ग्रह को नहीं रख रहे हैं। ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए जो इसको जानना चाहते हैं ग्रहों के बारे में कि 12वां भाव है क्या। देख कोई भी सकता है, ये किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली नहीं, ये संपूर्ण ज्योतिष के चाहने वालों की कुंडली है। आप इन भाव को देख के, इन भाव में वो ग्रह रख के जो आपका ग्रह 12वें भाव में बैठा हुआ है, फिर आपको उसका फलादेश का पता चलेगा। उससे पहले कि ये भाव देखिए, यहाँ जो ग्रह बैठता है वो कैसे देता है, कैसे सोचता है और क्या उसकी क्वालिटी है, वो उसी हिसाब से हम आज बात करते हैं। तो आइए जानते हैं 12वें भाव के बारे में। अगर दोस्तों आप नए हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी राय, फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक देंगे तो हम आपकी बात समझ पाएंगे। आप अपनी राय दें। तो चलते हैं वीडियो में और बताते हैं कि 12वां भाव वास्तविक है क्या। दोस्तों, कुंडली में 1 से लेकर 12वें भाव तक हर ग्रह का, हर भाव का अपना विधान है, अपना ही स्वभाव है। तो जो 12वां भाव है, 12वां भाव दोस्तों मोक्ष का भाव है, यानी कि यहाँ पे जो भी ग्रह बैठ जाता है वो मोक्ष में बैठ जाता है, यानी कि अंतिम दौर में बैठ रहा है ग्रह। अब इस भाव से कई चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। कल एक चीज की जानकारी नहीं। अगर कहें हम कि भाई व्यय भाव है, खर्चे का भाव है, तो ये एक खर्चे का ही भाव नहीं है। अब तो ये बहुत बड़ा एक कुआं है जिसको जानना आपको आवश्यकता है। अगर कुंडली को जानना चाहते हैं आपको, तो जानते हैं कुंडली के 12वें भाव के बारे में। दोस्तों, 12वां भाव क्या है? मोक्ष का। और इससे 5 घर आगे 8वां भाव वो है मृत्यु भाव। मृत्यु भाव के 5 घर आगे ही मोक्ष का भाव बताया गया। और ये भाव अशुभ भाव बताए गए हैं। 6, 5, 8, 3, 6, 5, 12 ये अशुभ भाव बताए गए हैं। और इन भाव में जब ग्रह बढ़ जाता है तो वो अपनी शुभता को कहीं ना कहीं खो देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 12वां भाव को कैसे समझा जा सकता है। 12वां भाव की क्वालिटी देखिएगा कि 12वां भाव मोक्ष का भाव है। यहाँ पे जो ग्रह आ जाता है वो मोक्ष में बैठ जाता है, यानी कि उसका अंतिम दौर होता है और वो मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। कल्ली मोक्ष ही नहीं, अब तो ये जेल यात्रा भी कराता है, ये हॉस्पिटल की यात्रा भी कराता है। इस भाव से ही जान सकते हैं ना आप कि भाई रोग लगना है तो हॉस्पिटल जाने लायक है कि नहीं है। ये भाव बताएगा कि आज जातक या जातिका हॉस्पिटलों में कितना समय बिताएंगे या हॉस्पिटल में इनका कितना संबंध रहेगा, तो 12वां भाव बताएगा। 12वां भाव बताएगा कि आपका जेल यात्रा है कि नहीं, आप जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो 12वां भाव बताएगा। आपका खर्चा, आपने संपूर्ण जीवन में पैसा कमाया तो उसका खर्चा कैसे हो रहा है और कितना हिसाब से जा रहा है, तो 12वां भाव बताएगा। आपको भावनात्मक जो एक कहते हैं कि एकांतवासी, अकेले में रहना, तो 12वां भाव दर्शाएगा। 12वां भाव बहुत कुछ भाव है। आपने संपूर्ण जीवन में धन दौलत इकट्ठा किया, माया इकट्ठा की, अब उसका भोग करना है, कैसे करना है, और उस पैसे को कमा के आपको संतुष्टि प्राप्त हुई कि नहीं हुई, तो 12वां भाव दर्शाएगा। अब इस 12वें भाव में जब भी ग्रह बैठ जाए तो उनको आवश्यकता है, चलो हम मान लेते हैं कि लग्न का ही स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, तो ये अशुभ माना गया। कोई केंद्राधिपति अगर द्वादश भाव में, यानी केंद्राधिपति अगर त्रिकोण में चले जा रहा है, तो त्रिक भाव में चले जा रहा है, तो वहाँ पे वो अपनी शुभता कहीं ना कहीं वो खो देता है। मगर साथ ही साथ वो अपने वरदान भी दे रहा है। वरदान क्या दे रहा है? वो जातक को मोक्ष की ओर ले जा रहा है। उसका वो एक
जिसको हम कहते हैं कि अंतिम दौर है भाई, कि मैंने अब जीवन से कोई भी प्राप्ति नहीं करनी है, अब मैं आध्यात्मिक की ओर जाना चाहता हूँ, वैराग्य की ओर जाना चाहता हूँ, मैं जीवन में अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ। अभी तक जो मैंने किया शरीर के लिए किया, अब मैं अपनी आत्मा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये 12वां भाव है। अब बताइए, क्या इसको खर्चे के लिए जाना चाहिए? नहीं, अब तो ये बहुत चीज़ों के लिए जानने योग्य, मगर ये है कि इसको जानने की क्षमता होनी चाहिए। तो क्षमता कैसे होगी? जब आप ज्योतिष का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण कैसे करेंगे? जब आप ज्योतिष को जानेंगे। तो ज्योतिष को कैसे जानेंगे? जब ज्योतिष के छोटे छोटे सूत्रों को आप अध्ययन करेंगे। तो आइए अब जानते हैं, लगन का ही मान लेते हैं 12वें भाव से संबंध हो रहा है, चंद्रमा का संबंध हो रहा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक मन है और हमारी शांति, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस। तो चंद्रमा बैलेंस का काम करेगी। कौन सा बैलेंस? जातक, क्योंकि लगन का हमने बोला फर्स्ट हाउस का मालिक 12 भाव में बैठा, तो बैलेंस होना चाहिए था। अब बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले ही बोल रहा है व्यय भाव है, जाने का भाव है वो। तो वहां पे जब चंद्रमा बैठेगी तो उसको वैराग्य देगी। वो ऐसी ढूंढ चाहता है, ऐसी जगह जाना चाहता है जिसका जीवन से उसका कोई संबंध ही नहीं। चंद्रमा भटकाव देगा ना भाई, भटकाव कर रहा हो, जातक को भयभीत करेगा, परेशान करेगा वो। तो जातक को यहाँ जब एक चंद्रमा बैठ जाएगी तो जातक को सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या कुंडली का वो खुद है, और खुद उसकी जो उसकी अंतरात्मा है वो ऐसे सुख को प्राप्त करना चाहती है जो उसके जीवन में थोड़ा असंभव हो जाता है। मान ले उसको एकांत में रहना पसंद है और चंद्रमा उसकी 12 भाव में बैठी हुई है, लगन का मालिक। अब उसको जिंदगी भर भटकता रहेगा मगर उसको सुकून नहीं मिलेगा। वो सोचेगा कि चल नौकरी करता हूँ, ये नौकरी में ज़्यादा टेंशन है, तो ये नौकरी छोड़ के मैं दूसरी करता हूँ, वहाँ अच्छा होगा, वहाँ उससे भी ज़्यादा होगा परेशानियाँ, उसको सुकून नहीं मिल पाएगा। वो गृहस्थ से परेशान रहेगा, वो संतान से परेशान रहेगा, तो जीवन काल में वह परेशान होता ही रहेगा। यह 12वां भाव दर्शाता है। 12वें भाव में लगन का मालिक सूर्य बैठ जाए, जब सूर्य 12 भाव में बैठ जाए तो सूर्य सत्ता, संपत्ति, राजयोग इत्यादि का नाश करने लगेगा। यहाँ पे विपरीत बनाने का वो कार्य करेगा, तो जीवन में संघर्ष में ही उसकी स्थिति बनी रहती है। यही 12 भाव दर्शाता है। दोस्तों, आप अपना फीडबैक ना भूलिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा और मैं आपको आपकी सारी जानकारी प्रदान करूंगा। अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं, आप कमेंट में अपनी समस्या जोड़ सकते हैं। नमस्कार, तब तक कीजिए।